हेलो, आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन का पावर बताती हूँ कि जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और वो आप में इंटरव्यू सुनिए, वो सब लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। और इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप टॉप 1 में चले जाएँ और आपको कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए तो आपको मैनिफेस्टेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया में बहुत कंपटीशन है। जैसे कि आलिया भट्ट और मैंने उसका इंटरव्यू देख रही थी और कृति सेनन का, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट के साथ। तो उस दोनों ने कहा कि मैंने विजुलाइज़ किया था। कैसे विजुलाइज़ किया था कि आलिया भट्ट बोलते हैं कि वो अब मिरर में ऐसे विजुलाइज़ करती थी कि उसको अवार्ड मिल रहा है। इसके बाद वो माइंड मूवी बनाती थी कि कैसे वो क्या साड़ी पहन के जा रही है, कैसे रिसीव कर रही है। और कृति सेनन जो है उसने भी यही बात कर दी कि मैंने भी अपना फर्स्ट अवार्ड का विजुलाइज़ की थी। तो मतलब दुनिया में आप किसी को भी देख लीजिए, मैंने अभी तक जितने भी सक्सेसफुल इंसान को देखी हूँ, हर इंसान बोलते कि मैंने विजुलाइजेशन किया है, तभी वो उस लेवल, उस टॉप लेवल पर पहुँची है। तो मैं आज आपको हेल्प करूँगी कि कैसे आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनिंग है, स्टार्टिंग में हैं, तो आप कैसे खुद को मैनिफेस्टेशन में मास्टर बना सकते हैं। तो मैं हूँ लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको पैसा चाहिए, परसेंटेज चाहिए, कोई एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है या लाइफ का कोई भी डिज़ायर चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल वे। आपको स्टार्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपको चाहिए क्या, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्रेजी और पागल है, उसी के लिए आप करते हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सिंपल वन है कि अगर आपको चाहिए कि पैसा चाहिए 1 लाख, 1000 करोड़ या 10,000, जितना आपका माइंडसेट स्टार्ट में बिलीव कर सके उतना आप मांगिए। जैसे कि आप सिंपली बोल दिए कि मुझे 1000 या 10,000 या कितना भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए, तो उससे स्टार्ट कीजिए। तो मैं सिंपली बोलती हूँ 10,000। तो 10,000 रुपीज़ आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे अपने आप को सबसे पहले अफर्मेशन स्टार्ट करना है। तो अफर्मेशन जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को जब भी आप देखते हैं तो अपना ऐसे विजुलाइजेशन करना है। जब आप सुबह उठते हैं और रात में सोने से पहले 5 मिनट पहले आपको आंख बंद करके ऐसे अपना सांस को छोड़ना है 2-3 बार, जिससे आपके माइंड पूरा खाली हो जाएगी। इसके बाद आप जो भी बात बोलेंगे वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे सोचना है कि आपके पास ऐसे बोलना है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई हैव 10,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट। मतलब कि मेरे अकाउंट में मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ भगवान से, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है या जितना भी अकाउंट में रुपीज़ है। ये आपने प्रोसेस किया और इसको विजुलाइज़ करना है कि मेरे अकाउंट में, आप अपना अकाउंट देख रहे हैं, उसमें 10,000 रुपीज़ लिखी हुई है या 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1000 करोड़ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस आती है, आपको विजन बोर्ड बनाना है। जब आपको 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा या 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, फिर आप क्या क्या खरीदेंगे, आप कितने खुश रहेंगे, क्या खरीदेंगे, तो उस तस्वीर को लगाना है अपने। जैसे कुछ घर खरीदे, कुछ आईफोन खरीदे या कुछ भी खरीदे, तो वो चीज़ मेरे हाथ में है, मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे पास गाड़ी मैंने ख़रीदा हूँ, मैं उसको चला रही हूँ। तो आफ्टर आपको अगर इतना पैसा मिल चुकी है, फिर आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आपने सबको, जैसे किसी का पैसा बचा हुआ है, मैंने उसका पैसा दे दिए, उस फीलिंग, उस हैप्पीनेस को आपको जीना है डेली 5 मिनट, सुबह और शाम। ये 2 प्रोसेस हो गई, विजुलाइजेशन हो गया, दूसरा विज़न बोर्ड हो गया। तीसरा आपको लिखना है। आपको ऐसा लिखना है कि थैंक यू, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई हैव 10,000 करोड़ या 1,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट। और उसको लिख के, जिसमें आपका माइंड बिलीव कर सके, और कोई भी इस चीज़ में आपको कोई भी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई भी हैप्पीनेस, कुछ भी चीज़ हो, अगर आपकी शादी के लिए या दुनिया का कोई भी चीज़ के लिए, उसको लिखना है।
और इसके बाद उसको विज़न बोर्ड बना दीजिए कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, शादी के बाद मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आफ्टर मैरिज हम दोनों कपल बहुत खुश हैं, और ये सब लिखना है। फिर लास्ट आपको खुश रहना है। मेन बात ये होती है, जब आपको अगर जल्दी अट्रैक्ट करना होता है तो आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट, कुछ जब भी आप नेगेटिव कमेंट करते हैं किसी के बारे में, आप और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन टूट जाती है। और जब आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप यूनिवर्स से जल्दी जुड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि आपके आसपास कोई भी नेगेटिव लोग हैं तो उससे दूर रहे और खुश रहे। और विश्वास करना, लास्ट में है कि विश्वास करना कि आपका राइट टाइम में वो मिलेगा। और जितना भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट की और तुरंत मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेट गो कर देती हूँ। इसके बारे में मैं सोचती तक नहीं उसके बारे में। तो इसके बाद मेरा कोई डाउट ही नहीं रहती है, तो वो हो जाता है, जब भी होना होता है हो जाता है। जैसे कि मैंने इधर एक मैनिफेस्ट की थी कि अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे पास वैसे तो गाड़ी और बाइक है, लेकिन जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं है। तो मुझे मन था कि मुझे बाइक में घूमना है, कहीं जाना है। तो मैंने सिंपली ऐसे मैनिफेस्ट की कि मैं और मेरे हस्बैंड लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, बस इसको करके मैंने छोड़ दी। और यहाँ कोई है भी नहीं कि आप गाड़ी को ले सकते हैं, जैसे कि मनाली कुल्लू सब में होती है कि आप रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था। तो मैंने ऐसे विजुलाइज़ की और फिर मैंने छोड़ दी पूरा, मतलब अच्छे से मैनिफेस्ट की 5 मिनट, फिर मैं छोड़ दी। मैंने ना कोई राइटिंग लिखी, ना परमिशन, ना कुछ नहीं, बस विजुलाइजेशन की और छोड़ दी उसको। इसके बाद 1 हफ्ता के अंदर मेरे हस्बैंड को कहाँ से किसी ने बाइक दिया था, तो खुद ही कहे कि चलो घूमने के लिए। तो बाद में मैंने 1-2 बार घूमने के बाद मुझे याद आई कि ये तो मैंने मैनिफेस्ट की थी। तो यही होता है, आपको कहाँ से कब मिलेगा। आपको अगर कोई आईफोन चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे मेरे पास एक वॉच था, स्मार्ट वॉच 30,000 की होगी। तो मैं सिंपली स्मार्ट वॉच आया था, और मैंने उस समय मैं स्टूडेंट थी, तो मैं उतना नहीं ख़रीदना चाहती थी इतना एक्सपेंसिव चीज़। तो मैंने सोची चलो मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने मैनिफेस्ट की कि मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ में पहनी हुई, मैं उस फीलिंग को फ़ील कर रही थी। और फिर मैंने बस फील करने के बाद मैं छोड़ दी उस चीज़ को, फिर लेट गो कर दी थी। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मुझे स्मार्ट वॉच ही गिफ्ट हुआ, जो कि बहुत अच्छा था। वैसे मैंने सोची थी एकदम सिंपल सा ही, लेकिन बहुत अच्छा स्मार्ट वॉच मुझे मिला। तो वो कुछ और भी तो गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन स्मार्ट वॉच ही क्यों दिया? क्योंकि मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछे तो बोले कि किसी लेडीज़ ने कहा कि आपकी वाइफ को स्मार्ट वॉच ज़्यादा अच्छा लगेंगे गिफ्ट में। तो वो होता है, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में। स्मार्ट वॉच हो गया, आईफोन हो सकते हैं, डायमंड रिंग हो सकते हैं, डायमंड का कोई भी चीज़, कोई ट्रैवलिंग हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो होता है। मैंने बहुत सारा मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू। और अगर आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहती हो तो प्लीज़ कमेंट में, और मैं डिटेल से मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगी हर एक चीज़। तो बाय।